अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, डॉक्टर गुलजार अली। आज मेरा मौजू है पेल्पिटेशन, दिल की धड़कन तेज़ होना या दिल की धड़कन महसूस होना। अच्छा, ये जो पेल्पिटेशन है ये दो किस्म की होती है। एक तो वो वाली होती है जिसमें वाकई धड़कन बहुत तेज़ हो और मरीज़ को महसूस भी हो रही हो, और दूसरी वो कि धड़कन तेज़ नहीं है लेकिन इंसान को महसूस हो रही है कि मेरी धड़कन तेज़ है या अजीब है। अब पहले आते हैं वो धड़कन जो तेज़ है नहीं लेकिन मरीज़ को महसूस हो रही है। इसमें जो ऐसे लोग जो फिटनेस यानी एक्सरसाइज करते हैं, जिम पे जाते हैं या बहुत ज़्यादा मुशक्क़त वाली एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे मरीज़ों में जो जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं तो धड़कन उल्टा कम हो जाती है थोड़ी। और मुझे भी एक दो यंग एडल्ट्स ने रब्ता किया था कि डॉक्टर साहब मैं जो है ना रेस्ट में अपनी पल्स चेक करता हूँ या धड़कन चेक करता हूँ तो 45-50 तक आ जाती है, तो क्या ये परेशानी की बात तो नहीं है? तो ये बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं या समझ लें जिम करते हैं तो आप नॉर्मल से एक्स्ट्रा नॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो हमारा कार्डियक आउटपुट है, जो दिल पूरा पंप करती है बाहर, वो कॉम्बिनेशन होता है कि दिल कितना वॉल्यूम पंप करता है और धड़कन दोनों को मिला के जिसको हम कार्डियक आउटपुट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे का 70 हार्ट रेट है और उनका जो इजेक्शन फ्रैक्शन जो दिल पंप करता है लेफ़्ट वेंट्रिकल टोटल वॉल्यूम से पंप करता है बॉडी में वो 70 ml है, तो 70 को 70 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 5 लीटर जो है ना ब्लड पंप करता है 1 मिनट में। तो अब वही जो एथलीट्स है जो ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो वो 70 ml उसका दिल पंप नहीं करेगा, उसका 80 या 90 ml पंप करेगा, यानी ज़्यादा पंप करेगा। तो अब ज़्यादा पंप करेगा तो 70 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6-7 लीटर हो जाता है। तो इसलिए कुदरत का सिस्टम है कि जब वॉल्यूम ज़्यादा दिल पंप करेगा तो धड़कन कम हो जाएगी। इसी तरह जिन लोगों का दिल थोड़ा कमज़ोर हो जाता है किसी भी वजह से, हार्ट अटैक की वजह से या जिस्म में ओवरऑल खून की कमी की वजह से, वॉल्यूम की कमी की वजह से, तो ऐसे में फिर ओवरऑल जो दिल का वॉल्यूम पंप बाहर निकलता है वो 70 के बजाय 50 हो जाता है। तो 50 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 लीटर बन रहा है। तो ये 3.5 लीटर कम है, इंसान को 5 लीटर चाहिए, तो वो 70 के बजाय 1 मिनट में 90 मरतबा दिल धड़केगा। तो ये जो जिनका दिल 70-60 के बजाय 45-50 आ जाता है, जो एथलीट्स हैं जो ज़्यादा वॉक करते हैं या मुशक्क़त वाली एक्सरसाइज करते हैं, तो उनमें ये ओवरऑल 4-4.5 लीटर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि उनका दिल पंप वॉल्यूम ज़्यादा करता है तो रेस्टिंग कंडीशन में उनकी धड़कन लो रहती है। हाँ, जब ये चलते हैं वॉक करते हैं तो दोबारा ओवर दिल पंप वॉल्यूम वही अराउंड 70 ml करेगा तो धड़कन 70 तक आ जाएगी। तो इस तरह के लोगों के लिए तो जवाब ये है कि आपका जो रेस्टिंग 45, 50, 50, 55 हार्ट रेट है ये वो बिल्कुल नॉर्मल है और ये नॉर्मल फिनोमेना है। और क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा दिल पंप करता है तो वो जब सोते हैं या लेफ़्ट साइड करवट लेते हैं तो उनके दिल की पंपिंग उनको फील होती है, महसूस होती है, जिसको वो पेल्पिटेशन कहते हैं या दिल की पंपिंग महसूस करना। तो ये नॉर्मल फिनोमेना है। अब आते हैं दूसरे तरफ के लोगों में जो जिनकी वाकई दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अब जो धड़कन तेज़ होती है इसमें भी दो किस्में। एक तो वो है कि जो 110, 120, 30, 40 तक या 90, 95, 100 तक, ये वाली तकरीबन धड़कन नॉर्मल रिस्पांस है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया, बताया कि अगर किसी के दिल का वॉल्यूम पंप करने का कम हो जाएगा तो ओवरऑल कार्डियक आउटपुट मेंटेन करने के लिए धड़कन तेज़ हो जाएगी। तो जिन लोगों के खून की कमी है ओवरऑल, जिसमें दिल का वॉल्यूम कम है या किसी वजह से उनका दिल थोड़ा कमज़ोर हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, कभी उनको हार्ट अटैक हुआ या दिल के पट्टों पे हमला हुआ है या शुगर हाई रहने से दिल कमज़ोर हुआ है, तो उनकी अगर पंपिंग वॉल्यूम उनका कम है, 70 से कम है, तो उनको कंपेंसेट करने के लिए उनकी धड़कन तेज़ होती है।
तो ऐसे मरीज़ों के लिए जो वजूहात हैं वो ठीक करनी चाहिए। जिनकी खून की कमी है तो वो अपनी खून की कमी पूरी करें। अगर कि जिनका थोड़ा दिल कमज़ोर है और रेट बढ़ रहा है तो उनको दिल के धड़कन की टेबलेट्स हम देते हैं। और जैसे थायराइड प्रॉब्लम है, थायराइड गुरूद जो यहाँ गले में गुदूद होता है जो बैलेंस रखता है, दिल पे भी असर करता है। अगर उसका फंक्शन ज़्यादा हो जाए तो धड़कन तेज़ हो जाती है, वज़न कम हो जाता है, भूख ज़्यादा लगती है, फिर भी वज़न कम होता जाता है। तो ऐसे में उस थायराइड का प्रॉब्लम, थायराइड गुदूद का इलाज करेंगे तो धड़कन ठीक हो जाएगी। यानी जो जो सबब है वो ठीक करेंगे तो ऐसे लोगों की धड़कन तेज़। अब धड़कन तेज़ वाले वो लोग जिनकी 180, 90, 210, 220 तक जाती है धड़कन, और जब वो ईसीजी कराते हैं तो उसमें भी धड़कन तेज़ ही आती है, 210, 20, कुछ सेकंड्स के लिए कुछ लोगों को होती है, कुछ मिनट्स के लिए होती है, या कभी कभी आधे घंटे तक होती है कि जाके हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर उनके या तो यहाँ गर्दन पे मसाज करते हैं, या ठंडा पानी आँखों में लगाते हैं, या सांस बंद करवाते हैं, या इंजेक्शन देके धड़कन कम कर देते हैं, नॉर्मल हो जाती है। इसको कहते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ये भी जानलेवा धड़कन नहीं है, और ये 100 टाइम्स भी अगर दिल नॉर्मल है तो इससे घबराने की बात नहीं है। हाँ, अपने दिल के स्पेशलिस्ट जो धड़कन का स्पेशलिस्ट है उसको दिखा दें। स्टार्टिंग में हम टेबलेट्स पे रखते हैं, उस पर कंट्रोल काफ़ी लोग हो जाते हैं। अगर दवाई से कंट्रोल नहीं आती तो जैसे हम एंजियोग्राफी करते हैं इस तरह वो धड़कन का स्पेशलिस्ट एंजियोग्राफी करके जो उनमें एक्स्ट्रा सर्किट है जिसकी वजह से ये धड़कन तेज़ बनती है वो से ठीक कर देते हैं, जिससे वो धड़कन ठीक हो जाती है। लेकिन ये वो जानलेवा धड़कन नहीं है। अब आखिरी किस्म धड़कन तेज़ होने का जिसको हम वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कहते हैं, ये जो धड़कन है ये भी 140 से 200, 220 तक जाती है। ये वाली धड़कन खतरनाक होती है। और ये कैसे पता चलेगा कि ये वाली धड़कन है या नहीं? एक तो आप लोगों को पता नहीं लगेगा। ये धड़कन जब तेज़ 180, 200 तक जाती है तो बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है, जिस्म ठंडा हो जाता है, गनूदगी आ जाने, चक्कर आ सकते हैं। तो इस तरह के कंडीशन में आपको हॉस्पिटल आना है। एडमिट भी अगर डॉक्टर कहे तो दाखिल भी होना है, क्योंकि ये जो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है ये पैथोलॉजिकल है, यानी ये डेंजरस है, नुकसानकार है, इसमें जान भी जा सकती है। इसकी वजूहात तक हम जाते हैं। ये उन लोगों में होते हैं जिनको हार्ट अटैक हो चुका हो पहले, दिल कमज़ोर है, और जो दिल का हिस्सा फोत होता है वहाँ से ये उस स्कार से ये धड़कन जनरेट होती है। या जिनको एंजाइना हो रहा होता है, दिल के वालों में बीमारी, दिल की शरीरों में तंगी है, जब वो चलते हैं, एग्जर्ट करते हैं, दिल को खून कम मिलता है तो वहाँ इस्कीमिया होता है, दर्द होता है, वहाँ से ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया जनरेट होता है। या जैसे मैंने पहले हार्ट फेलियर के वीडियो में बताया कि कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे आजकल कोरोना वायरस है, H1N1, इस तरह के इन्फेक्शन से दिल के पट्ठों पे हमला होता है, तो वो पट्ठों में जब फाइब्रस टिश्यू स्कार बनता है तो वहाँ से ये धड़कन जनरेट होती है। तो इस तरह की धड़कन अगर आप ईसीजी कराते हैं और अगर आपका दिल का डॉक्टर कोई कहता है कि ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है तो इसको सीरियस लें, और अपने जो आपका फैमिली कार्डियोलॉजिस्ट है या आपका जो भी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करने वाला डॉक्टर है, या अगर आपका वास्ता नहीं है तो जो भी दिल के बड़े हॉस्पिटल हैं आपके आसपास, वहाँ जाके प्रॉपर शनाख्त कराएं, ईसीजी कराएं, इको कराएं, और अपने डॉक्टर अगर आपको कहता है कि आपको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या बाईपास की ज़रूरत है तो वो कराएं। या अगर दिल पहले हार्ट अटैक हो गया, दिल कमज़ोर हो गया है तो इस जानलेवा धड़कन के लिए एक बैटरी आती है जिसको हम ICD कहते हैं। वो डिवाइस छोटी सी यहाँ स्किन के अंदर रख देते हैं जो कि ये धड़कन को मॉनिटर करती रहती है। जब भी इस तरह की धड़कन होगी तो वो फ़ौरन जो है ना उस बैटरी से करंट लग के वो धड़कन ऑटोमेटिक वो बैटरी ठीक कर देती है। तो आज के वीडियो में जितना मुझे समझ में आया या जो मुझे लगा कि आम लोग जो पेल्पिटेशन या धड़कन महसूस होना कहते हैं, उनके लिए ख़ास करके जो शुरू के 3 किस्म एग्ज़ाम हैं वो वाले मरीज़ परेशान ना हों। हाँ, अपनी शनाख्त के लिए या कौन से किस्म की उनको धड़कन होती है उसके लिए 1-2 बार अपने दिल के डॉक्टर को चेकअप ज़रूर कराएं। अपने दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर गुलजार अली। अल्लाह हाफिज़।